हेलो एवरीवन। मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। आज हम टेबल पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें साइन कॉस टैन की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर उनकी वैल्यू याद करने वाले हैं। तो इसमें हम आपको एक सबसे आसान तरीका बताते हैं जिससे आपको तुरंत ही इनकी वैल्यू याद हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। पहले में क्या करेंगे, 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमें करना क्या है, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। किससे? 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, इन सबका अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, अगर किसी संख्या को 0 को किसी संख्या से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। कितना है? 0। अब देखो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1। और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2। रूट 2 का अंडर रूट रूट 2 आ जाएगा। और 4 का क्या आ जाएगा? 2। तो हमें पता है कि जो 2 होता है उसको हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ रूट 2 का मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 हुआ। देखो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1 अपॉन रूट 2 आ गया। हम ये इरेज कर देते हैं। ठीक, देखो कितना बचा? 1 अपॉन रूट 2। समझ में आ गया ना इतना? कैसे आया 1 अपॉन रूट 2? रूट 2 का ऊपर रूट 2 रह गया और 4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो जिसको 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो कितना बचा? 1 अपॉन रूट 2। इसे क्या लिख दिया? 1 अपॉन रूट 2। फिर यहाँ कितना आया? रूट 3। और रूट 4 का क्या लिख जाएंगे? 2 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट। कितना बचा? 1। जो ये आई है वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की। देखो कितना आसान था। हमने क्या किया, केवल पहले 0 से 4 तक गिनती लिख ली, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया। उसके तीसरा स्टेप क्या है, सबका रूट ले लिया। फिर क्या क्या वैल्यू आ गई? 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/2, 1। ये वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू पता करनी है? कॉस की। कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू में कुछ करना नहीं है। जो ये नंबर दी गई है बस इसको पीछे से उल्टा लिखते चले जाएंगे। देखो कॉस 0 पर पीछे से उठा के आगे लिख दो। कितना आ गया? 1। फिर पीछे से उठा के आगे लिख दो रूट 3/2। यहाँ इसका ऊपर का यहीं पर आ जाएगा ना, 1 अपॉन रूट 2। फिर इधर उठ के यहाँ चला आ जाएगा 1 अपॉन 2। फिर 0 इधर आ जाएगा। यही कॉस की वैल्यू आ गई टेबल में। अब किसकी वैल्यू हमें पता करनी है? टैन थीटा की। किसकी? टैन थीटा की। तो टैन थीटा में आपको एक फार्मूला बताया था कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। मान लो इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टैन थीटा की। तो किसी संख्या को अगर देखो क्या आ गया, टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। देखो ये आ गया। अगर किसी संख्या को 0 को किसी संख्या से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। समझे? तो tan 0 की वैल्यू 0 आ गई। देखो 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा? 1 अपॉन रूट 3। ठीक, अब जैसे ये है कितना है? 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2। ये समझ में आ रहा है क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। देखो ऊपर नीचे सेम है, कट गया। कितना बचा? 1। तो हम ये मिटा ही दे रहे हैं। कितना आ गया? 1 आ गया। अब ऊपर कितनी साइन की वैल्यू कितनी है? रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। कितना बचा? रूट 3 बचा। पूरा इरेज करके लिख दे रहे अच्छे से टेबल में। कितना? रूट 3। अब किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो उसमें जानते हो कितना आता है? उसमें आता है इनफाइनाइट। कितना? 0। देखो ऊपर 1 है, नीचे 0 है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट।
अब तो मेरे लिए सबसे आसान हो गया है। देखो साइन की वैल्यूज पता चल गई, कॉस की वैल्यूज पता चल गई, टेन की वैल्यूज पता चल गई। अब हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारा जानते हो क्या, कॉसेक थीटा की वैल्यू, इसका उल्टा देखो जीरो है, इसका मतलब जीरो वन अपॉन जीरो होगा, तो उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, वन। तो हमने तीन वैल्यूज पढ़ ली, साइन की पढ़ ली, कॉस की पढ़ ली, टेन की पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कॉट की वैल्यू। किसकी, कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो जीरो का उल्टा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा, देखो यहां पर वन अपॉन रूट थ्री है, ये उल्टा हो जाएगा तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, और वन का उल्टा तो वन ही हो जाएगा। रूट थ्री का उल्टा वन अपॉन रूट थ्री। इनफाइनाइट का उल्टा कितना आ जाएगा, जीरो। देखो कॉट थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हमारे लिए अभी निकाल लेते हैं हम कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सेक थीटा की वैल्यू। देखो कॉस वन है, कॉस जीरो की वैल्यू वन है, तो इसका उल्टा कितना आ जाएगा, वन। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री। इसका उल्टा कितना आ जाएगा, रूट टू। देखो वन अपॉन रूट टू लिखा है, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, रूट टू। वन अपॉन टू का उल्टा कितना आ जाएगा, टू। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। सेक थीटा के बाद अब क्या बचा, केवल हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन जीरो के बाद अब कॉसेक थीटा पर कॉसेक जीरो निकालना है, तो जीरो का उल्टा कितना होता है, इनफाइनाइट। वन अपॉन टू है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू। टू ऊपर चला जाएगा। वन अपॉन रूट टू है, इसका उल्टा करेंगे तो रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट टू। रूट थ्री अपॉन टू है, उल्टा कर देंगे तो टू ऊपर चला जाएगा, रूट थ्री नीचे आ जाएगा। वन का उल्टा तो वन ही हो जाएगा। देखो हमारी टेबल पूरी बनके तैयार हो गई। सबसे आसान तरीका है, पहला स्टेप क्या बताया था हमने, जीरो से चार तक गिनती लिख लेंगे, उसके बाद चार से डिवाइड कर देंगे, फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे, फिर साइन की वैल्यू आ जाएगी। हमें केवल साइन की वैल्यू पता हो जाएगी। साइन की वैल्यू पता होने के बाद देखो साइन की वैल्यू पता हो गई, फिर इसको पीछे से लिखते चले जाएंगे, फिर कॉस की वैल्यू आ जाएगी, और साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन की वैल्यू आ जाएगी। जब तीनों वैल्यूज आ जाएंगी तो साइन का उल्टा क्या आता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या आता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। छह रेशियोज की वैल्यूज हमें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक, अच्छा लगा तो हम ये क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।